अनूप सर के साथ आज क्लास 10th का जो है साइंस आपको पढ़ाएंगे, जो है विज्ञान जिसे कहते हैं। जैसे दिया क्लास 10th में विज्ञान, सबसे विज्ञान में क्या होता है, सबसे कुछ लोग विज्ञान की परिभाषा ही नहीं मालूम रहता, विज्ञान की परिभाषा क्या, विज्ञान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि विज्ञान क्या है। तो यानी कि विज्ञान दिया गया है, सबसे पहले आपको लिखा रहता है विज्ञान। तो इसका ये क्या चीज है, इसको क्या कहते हैं। तो यदि हम आपको एक सरल तरीके बता रहे हैं परिभाषा, किसी भी पदार्थ में परिवर्तन लाना, किसी भी पदार्थ में परिवर्तन लाना विज्ञान कहलाता है। किसी भी पदार्थ में परिवर्तन लाना विज्ञान कहलाता है। अगर कोई पूछ रहा है आपसे तो ये जवाब दे सकते हैं। अगर एग्जाम में आ रहा है, अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो आपको लिखना है, अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपको लिखना है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो पहले चैप्टर का विज्ञान में दिया गया पहला चैप्टर जो है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण दिया गया। क्या दिया गया? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है। रसायन विज्ञान क्या है, तो रसायन विज्ञान के बारे में आप लोग जानिए कि रसायन विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान लिखा जाता है, रसायन भी कहीं कहीं लिखा रहता है। रसायन विज्ञान दिया गया, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, तो आपको हम बता रहे हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसमें गुण, संगठन एवं संरचनाओं का अध्ययन किया। 3 शब्द हैं भाई, पदार्थ की वह शाखा आपको लिखना है, उसके बाद गुण कामा संगठन एवं संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। गुण, संगठन एवं संरचनाओं 3 शब्द हैं, तीनों को आपको ध्यान में रखना होगा। रसायन विज्ञान की भाषा का गुण, संगठन एवं संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। गुण, संगठन एवं संरचना। अब इसमें देखना यह है कि रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की खोज किसने की। तो बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, तो आपको एक शब्द देना है। आपको जैसे पूछ लिया गया रसायन विज्ञान के जनक, जनक या खोजकर्ता या पिता, तो आपको बताना है लेवासिए। लेवासियों को कहा जाता है जो है। तो कई प्रकार से लिखा जाता है, कहीं कहीं लयवासीय लिखा रहता है, कहीं कहीं लेवासीय लिखा रहता है। तो इन्हीं को जो है जनक माना जाता है, लेवासी को ही जनक माना जाता है। तो पहले चैप्टर में रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण दिया गया है, तो इसमें पहली हेडिंग दिया जाता है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। यानी चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आपको इसमें बताना है, रासायनिक समीकरण दिया गया है, समीकरण, रासायनिक समीकरण हो जाता है। तो करना क्या है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आपको परिभाषा लिखना है। तो आपको यही बताना है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के संयोग से, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के संयोग से कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब इसमें रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, परिभाषा तो हो गया, लेकिन रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आपको बताना है रासायनिक समीकरण में 2NH4Cl + CaO, जब इन दोनों के साथ अब क्रिया होती है तो क्या बनता है। तो आपको यहां एक थोड़ा सा बॉक्स बना लेना है। CaO दिया है ना, इसको चूना पढ़ते हैं, चूना के नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और 2NH4Cl को नौसादर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नौसादर। ये आपका नौसादर हो गया। ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूना के नाम से आप जानते हैं। तो अब इसमें रासायनिक, इन दोनों को मिलाने से क्या बन रहा है ये आपको देखना है। तो इन दोनों को इसमें बीच से बॉक्स बना लेना। बॉक्स बनाने के बाद यहां पे लिखेंगे हम Ca।
Ca लिख दिए और Cl कितनी बार, 2 आगे लगा इसका मतलब 2 बार Cl है, 2 आगे लगा है इसका मतलब 2 बार Cl है, तो यहां पे लिखेंगे हम Cl2 और प्लस लगाएंगे। हाइड्रोजन यहां पर कितनी बार है, 4 दूना 8 बार है हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। और ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार, जल भी बन गया और प्लस आपका बचा क्या है ये देखना, नाइट्रोजन कितनी बार बचा है, नाइट्रोजन आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, यहां पे क्या लिखेंगे हम 2NH, 2 बार हो गया, यानी 2 आगे लगा 2 बार हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे दिया गया 4 दूना 8, 8 में से 2 गया, कितना बार बचा है अभी, ये आपका बचा है 6 बार, कितनी बार बचा है, 6 बार बचा है। तो यानी कि एक हाइड्रोजन हम यहां लिख दिए, 3 यहां पे लगा दिए, तो 3 से इसमें गुणा हो जाता है, 3 दूना 6, 6 बार हाइड्रोजन बन गया, ये आपकी अमोनिया गैस बनी, क्या बनी, अमोनिया। NH3 को आप अमोनिया के नाम से जानते हैं, CaOCl2, Ca यानी कि एक आपका ये बन गया CaCl2 को कैल्शियम डाइऑक्साइड डाइक्लोराइड पढ़ा जाता है, कैल्शियम डाइक्लोराइड पढ़ा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके आगे हम आपको बताने वाले हैं संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन और वज्र प्रतिस्थापन के बाद जो है उभय अपघटन अपक्रिया भी आता है, और ऊष्माक्षेपी, अवशोषी और रेडॉक्स, ये सारी अपक्रिया आपको इसी में हम बता देंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में और अच्छा से अच्छा बना सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।